आदेश कीजिए। आदेश में आग्रह करते हैं, इसलिए कि हर में ही हरि है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, शरीर भले मानव का हो लेकिन अंदर में तो प्रकाश हरि कहीं है ना। तो प्रभु हमारा ये कहना था कि धर्म किसको कहते हैं? योग्यता को। अयोग्यता अधर्म है। आज अधर्म माने अयोग्यता प्रभावी हो गया है, इसलिए जगत असंतुलित हो गया। कैसे योग्यता को पुनर्स्थापित किया जाए? योग्यता का स्वरूप क्या है वो तो आप ही बताएंगे। नहीं, जैसे धर्म का स्वरूप आपने कहा योग्यता ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं अल्पज्ञता में वो योग्यता का अर्थ दूसरा न ले लें। मुझे आप पे नहीं, मुझे आपके वचनों को न समझने के कारण वो बलवान है, वो बुद्धिमान है, वो शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए है, बहुत सी विद्याएं जानता है, तो वो अपने को योग्य मानकर कहीं हमारे धर्म के प्रति वो अपराध न कर दे। हमारे धर्म का स्वरूप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने सिद्धांत स्थापित किया है, विधि, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यदि जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, तो आप धर्म से चल रहे हैं। आपकी, फिर हम शब्द कह सकते हैं कि आपकी योग्यता है, अब धर्म में आप चल रहे हैं। अगर कहीं आप विद्या, बल, बुद्धि या किसी भी तरह के बल का अहम रख करके आचार्य और शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो योग्यता भी अयोग्यता ही होगी और उस निषेध कर्म को करने वाले को कभी ना आंतरिक शांति मिलेगी और ना बाहरी ही उस प्रशंसा या सम्मान या सुख आदि प्राप्त होंगे। इस लोक और परलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए ये लोक भगवत विमुख के लिए नरक दुखदायी है, लेकिन भगवत सन्मुख होकर जो भगवदानंद या ब्रह्मानंद का अनुभव, जिसे तो समस्त दिशाएं, समस्त लोग एकमात्र ब्रह्मानंद के सिवा और कुछ नहीं है, भगवदानंद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी, शास्त्र के जो सिद्धांत है, सिद्धांत जिसको कहा गया है कीजिए और जिसको कहा गया ना कीजिए, अन्वय व्यतिरेक विधि निषेध, उसके अनुसार जो चलता है वो धर्मात्मा पुरुष कहा जाता है और धर्म ही स्वयं उसकी रक्षा कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षिताम। और धर्म से चलने वाले को कभी अशांति, शोक, क्लेश, पश्चाताप ये उसको नहीं व्यापते हैं। आती है, विपत्तियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो अशांत नहीं होगा, वो शोकित नहीं होगा, वो पश्चाताप युक्त नहीं होगा। और हम सब योग्य हैं सब, क्योंकि हम भगवत स्वरूप हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी सद्गुण, कोई भी ऐसा पद नहीं जो आप हम सब प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही है, पूर्ण का अंश पूर्ण ही है। उसे समझाने के लिए अंश शब्द से कहा गया है। अगर उसको समझ लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी धारण करना मुश्किल नहीं है। तुम शरीर भाव से गिर रहे हो, महाराज जी ने पहले बताया, लेकिन अगर स्वरूप भाव में आ जाओ तो कोई अभाव ही नहीं तुम्हारे अंदर। अभाव शरीर भाव को लेकर के ही हुआ है। जो स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव न था, न है, न रहेगा, न कोई बंधन था, न है, न रहेगा। देह भाव के कारण ही अभाव और अभाव ग्रसित भाव होने के कारण ही हम शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं। बस यही हमारा पतन करा रही, यही हमारा नाश करा रही है। इसलिए संतों का उद्देश्य ही यही होता है कि धर्म की क्या स्वरूप वृत्ति है उसको समझाते हैं, वो हमें चलने की सामर्थ्य भी देते हैं। यदि हम संतों के वचनों को माने और उनके अनुसार चलें तो निश्चित हमें सहजानंद, स्वरूपानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद, चाहे जिस नाम से कहो, वो हमारे घर की संपत्ति है। उसको कहीं उपजना नहीं है, वो है बस अनुभव करना है। देह भाव उस अनुभव में बाधा पहुंचा रहा है। गुरु जी एक दृष्टांत हमारे बताते जी। कि एक राजा ने अपने राज्य में एक विशाल बागान का निर्माण करवाया। उसमें अद्भुत अद्भुत वृक्ष, फल नहीं, विधि का अनुसरण, जो विधि है जहाँ का उसका अनुसरण करना, विधि धर्म है ना।
तो गुरुजी कहते थे कि एक राजा अपने राज्य में एक विशाल बागान का निर्माण करवाए। जी उसमें अद्भुत अद्भुत वृक्ष, फल, लता, पत्ता, तालाब, झूला सब कुछ बनवाया। जब बागान का पूर्ण निर्माण संपन्न हो गया तो उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि हम एक बागान के निर्माण किए हैं और अपने राज्य के हर नागरिक को सुबह से संध्या तक का समय देते हैं जी और इसी बागान में हम छिपे रहेंगे। आप लोग आइए, हमें खोज लीजिए। जो हमें खोज लेगा उसको हम अपनी पुत्री से विवाह करवा देंगे और अपना पूरा राज्य उसको दे देंगे। जी सब नागरिक घुसे बागान में, लाखों, प्रातः काल में। अद्भुत वृक्ष, पत्ता, लता, फल, पोखर, झूला देख के उसमें मंत्रमुग्ध हो गए, उसमें लग गए। भूल गए कि वो आए हैं राजा को खोजने के लिए। जी असंध्या हो गया तो निकाल बाहर किए बागान को जी से। जी यही जीवन है। जी आज लोग अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। जी और जीवन क्या है? लक्ष्य प्राप्ति करने का माध्यम है। जी आज माध्यम को ही लोग लक्ष्य बना लिए हैं। जी जी आज जो लक्ष्य है उसको भूल गए हैं। जी जी ये बहुत बड़ी समस्या है। जी जी इस समस्या से कैसे लोग जगें? बस जो भगवत अनुभव से छके हुए महापुरुष हैं, उनके वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि जो उनके वचन मान ले, बस पास रहने से नहीं, वचन सानिध्य की जरूरत है। शरीर सानिध्य में बड़े बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले भी ठगे गए। कैसे ठगे गए? उनको महापुरुषों की संपत्ति दिखाई दी, जहर दे दिया अपने गुरु को, अपने गुरु के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया पास रहते हुए। कितने ऐसे दृष्टांत उदाहरण है। और जो गुरु के वचनों पे उस परम पद को प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार है वो गुरु के वचन रूपी सूर्य से ही दूर होगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु स्वरूप संत भगवान के जो वचन हैं उनको हम स्वीकार कर लें और चलें तो निश्चित पर ये ऐसी मनोमोहक वाटिका है कि कोई राजा से मिलना ही नहीं चाहता। वो जिधर देखता है ना, सब रमणीयता ही रमणीयता है। राजा आप स्वयं है, पुत्री उनकी मुक्त और उनका राज्य क्या है? परम आनंद है ना? ऐसा मनोमोहक वाटिका रचा है संसार भगवान ने कि पूरी जीवन की शाम हो जाती है, उसी से फुर्सत नहीं होती, उसी में रमा रहता। उसको ये बात ही नहीं समझ में आती कि मेरा लक्ष्य है राजा को खोजना। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, स्वरूपानुभव, तत्वानुभव। ये सब भूल गए। केवल इस मनोमोहक वाटिका में, मनोरंजन में ऐसे पूरे जीवन की शाम हो गई। महाराज एक छोटा सा कहना चाहेंगे, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। चित्त लेंगे तो पट नहीं मिलेगा, पट लेंगे तो चित्त नहीं मिलेगा। जी जी। एक तरफ अभाव है, एक तरफ भाव है। जी जी प्राय जीव अभाव में जी रहे हैं जी उसके, किन्हीं के पास भाव ही नहीं है। जी। भाव की उत्पत्ति कब होगी? जब गुरु की कृपा होगी, हाँ जब हम विषय से मुक्त होंगे, हाँ, बिल्कुल जब हम अंतर्मुख होंगे। बिल्कुल। तो भाव की जिस दिन प्राप्ति हो गई, परमात्मा भाव के अधीन है, हाँ भक्त वत्सल है। जी। भाव की जब परमात्मा प्राप्ति होगी तो परमात्मा तो आपके वत्सल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर परमात्मा ही आपके वत्सल हो जाएंगे तो फिर आपको क्या चाहिए? हाँ, पर ये क्या विषय सेवन करने वाली बुद्धि ऐसा नहीं समझ पाती है। इसीलिए संत महात्मा जन प्रयासरत तो है, जितने भी महापुरुष हैं ये सब बुला के या जा करके समझाई तो रहे। हरि की कृपा से ही हम आपके पास आ रहे हैं। तो हरि किसको कहते हैं? जो भव रोग हरे वही है हरि। तो विषय का आकर्षण ही भव रोग है। विषय जो है, विष शब्द का अपभ्रंश है विषय। तो जिस जीव के मन में विषय का आकर्षण है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से कैसे बचे? मृत्यु अधर्म है, मुक्ति ही हमारा धर्म है। प्रकृति का नियम है क्रिया को रोकना, प्रतिक्रिया को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार हर क्रिया का प्रतिक्रिया निश्चित है। जैसे हमारा क्रिया है दीवार पे गेंद का मारना, तो दीवार से गेंद का वापस आना निश्चित है। और हम मारना नहीं छोड़ेंगे तो वापस आना कोई नहीं रोक सकता है। इस जगत के 5 विषय हैं, 5 विकार हैं। विषय का आकर्षण क्रिया होता है, तो विकार प्रतिक्रिया के रूप में आता है। क्रोध हम लोग स्वतः नहीं लाते हैं, अपने से नहीं लाते हैं, वो स्वतः आता है, वो प्रतिक्रिया है। तो रोकना किसको है? विषय के आकर्षण को। तो प्रेरणा किसकी होनी चाहिए? विषय के आकर्षण का। लेकिन लोगों को विषय का आकर्षण रोकने के लिए प्रेरित कोई कर ही नहीं रहा है। समस्या इस बात का है, सब सीधे कह रहे विकार छोड़ो, प्रतिक्रिया छोड़ो, जो संभव ही नहीं है उसको कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विषय का आकर्षण कब रुकेगा महाराज जी?
जब हमको विषय का ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि पूरे जगत में एक कल्चर है कि लोग आहार के साथ कुछ न कुछ मीठा खाते हैं, भले उस मीठा का रूप बदल जाए, गुड़ के रूप में खाएं, चाहे रसगुल्ला के रूप में खाएं, चाहे केक के रूप में खाएं, चाहे आइसक्रीम के रूप में खाएं, किसी न किसी रूप के साथ भोजन के आहार के साथ वो मिष्टी पसंद करते हैं। तो एक ये स्थिति है कि हम भरपेट भोजन किए हैं, सामने 5 रसगुल्ला रखा हो तो देखेंगे तो खाने का आकर्षण होगा। और एक ये स्थिति है कि महीना भर से अन्न का दाना न मिला हो, भूख से पेट का आँच सूख गया हो और सामने 5 रसगुल्ला रखा हो और ये बोध हो जाए कि उसमें विष मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में, भूखे स्थिति में भी खाने का आकर्षण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो पिसे का लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हम आप भगवान से, श्री हरि से प्रार्थना करेंगे कि आप यथाशीघ्र और स्वस्थ हो, है ना? और संसार जो अधोगति की ओर जा रहा है उसको कुछ हम लोग रूप कर सकते हैं। जैसे नवीन नवीन आनंद के अनुभव में एक वृत्तियां प्रकट होती रहती हैं जगत मंगल के लिए संतों के। तो इस समय जो हमारे अंदर गुरु कृपा से, आप संतों की कृपा से बात आ रही, वो छोड़ने की नहीं आ रही, पकड़ने की आ रही कि अगला कदम तुम ऐसा मजबूत जमाओ, पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम अगला वचन जमाओ। जब तुम विषय छोड़ नहीं सकते हो, विषयों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो तुम भगवान का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो। ये कदम तुम जमाओ और सब में आग न लग जाए तो हमें बताना। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र में इतने सामर्थ है कि ज्ञानाग्नि प्रकट होते ही सब भस्म हो जाएगा। पिछला कदम उठाने में ही पूरा जीवन चला जाता है। ये नहीं, हम कह रहे हैं अगला तुम जमाने की सोचे हो, पिछला छूट जाएगा। जैसे विषय में अभी आपने उदाहरण दिया कि पता है इसमें विष मिला है, भूखे हो फिर भी नहीं खाओगे, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा बता दिया जाए कि इसमें विष मिला है तो नहीं पाओगे। ऐसे ही ये तुम्हारे अंदर जब नाम का प्रकाश होगा, मंत्र का प्रकाश हो, ये गुरु प्रदत्त मंत्र ज्ञान स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है, जब इनका प्रकाश होगा तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो नीरस लगने लगेंगे। एक नारायण स्वामी जी हुए, उनका ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अभी मिले नहीं है, लगन मात्र में भजन करने की एक कैसी भी तुम रुचि बना लो, बस तुम नाम जप करने को पकड़ो कसके। ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये अनुभूतियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जिन्होंने का नहीं पढ़ा और गुरु ने प्रणव दे दिया, गंगा के किनारे जब भ्रमण, तो ओम ओम ओम, तो वो ब्रह्म सूत्र नहीं बोल रहे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं ब्रह्म सूत्र निकल रही, क्योंकि उसी तत्व का अनुभव कर रहे हैं। जैसे बने तैसे बस नाम जप शुरू कर दो। नाम से बिल्कुल जो ज्ञान चाहोगे, जो इस विकार पर विजय चाहोगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो छाती की कही जाती है, हम इसी छाती की बात कह रहे हैं, महापुरुषों की बात कह रहे हैं, गुरुजनों की बात कह रहे हैं। किसी भी संप्रदाय, किसी भी मार्ग का पथिक हो, बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु वचन के वो सिद्ध नहीं हुआ है। संत महापुरुषों के पास जो एक जड़ी है जो माया से आपको मुक्त कर देगी, वो नाम है, मंत्र है, उसको पकड़ लो। जितना ज्ञान है वो सब अपने आप अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जो संत महापुरुष ने नाम दिए हैं ना, जितने भी आचार्य महापुरुष हैं, उनमें इतने सामर्थ्य कि वो आपके अंदर जैसे जैसे आनंद वर्धन होगा सत्य का, तो विषय अपने आप फीके लगेंगे। नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बड़ी सूक्ष्म बातें बता देते हैं। बुद्धि में सब ज्ञान है, पर हृदय में आनंद का अनुभव नहीं हुआ तो मन को विषयों के भोगों से नहीं रोका जा सकता। ये जितना भी ज्ञान है, ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति, बलात् उसके ज्ञान को रौंद करके और भोगों में फंसा दे, उसको महामाया कहते। अगर वो कृपा करे महामाया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो फिर नाम जप में मन लगे और नाम का जब आनंद मिलेगा, सच्ची कहते हैं सब ग्रंथ पंथ सबका सार, निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर लो, सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त। बिना गुरु कृपा संभव ही नहीं। जी जी।